हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या होता है और इन तीनों में क्या अंतर होता है, किसको कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए और कौन सी दवाओं में ये हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन से टॉनिक में पाए जाते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ये पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन से टॉनिक को, कौन से हार्मोन्स को कब डालना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है। देखिए किसान भाइयों, रेगुलेटर का मतलब होता है पौधे की वृद्धि को कम या ज़्यादा करना। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम रेगुलेटर की मदद से। ठीक उसी प्रकार हम पौधे की वृद्धि को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन हार्मोन से। आर्टिफिशियली हार्मोन से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, पौधे की वृद्धि को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये होता है रेगुलेटर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्लांट हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो किसान भाइयों, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला ऑक्सिन हार्मोन होता है और दूसरा जिब्रेलिन्स होता है, तीसरा साइटोकाइनिन होता है, चौथा एथिलीन होता है, पांचवा एब्सिसिक एसिड होता है। जी हाँ किसान भाइयों, ये जो पहले नंबर के हमने 3 बताए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और आखिरी के 2 एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। जानेंगे डिटेल से ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में। तो किसान भाइयों, ऑक्सिन हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को कम या ज़्यादा कर सकता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। ऑक्सिन हार्मोन पौधे में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन है। यह प्रमुख रूप से पौधे के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के जड़ तथा शिखर में बनता है। जी हाँ किसान भाइयों, जो पौधे और फूलों का मूवमेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। जैसे जो सूरजमुखी वाला फूल होता है वह सूर्य के तरफ हो जाता है, यानी सूर्य पूरब की दिशा में है तो फूल का मूवमेंट भी पूर्वी दिशा में हो जाएगा। ये ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। किसान भाइयों, ऑक्सिन हार्मोन्स कुछ नेचुरल भी होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पौधे में पाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल रूप से भी हम दे सकते हैं, यानी कृत्रिम रूप से भी ऑक्सिन हार्मोन्स को हम दे सकते हैं पौधों में। तो जो नेचुरल तरीके से जो ऑक्सिन होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है और दूसरा इंडोल ब्यूटरिक एसिड होता है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ऑक्सिन हार्मोन होता है और इसी का दूसरा पार्ट है आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन, जिसको नेप्थलिक एसिटिक एसिड पहला और दूसरा 2,4-D यानी डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। जी हाँ किसान भाइयों, जो पहला हमने बताया है नेप्थलिक एसिटिक एसिड, ये बायर कंपनी की प्लानोफिक्स में यही सेम टेक्निकल देखने को मिलता है, जो कि एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। और इसके अलावा जो 2,4-D आती है, ये हम हर्बिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं। 2,4-D जैसे धानुका कंपनी की बीडमार सुपर के नाम से आती है, अदामा कंपनी की 2,4-D मैन के नाम से आती है, इफ्को कंपनी की आती है नोवीरू के नाम से, और भी अन्य कंपनियां 2,4-D बनाती हैं। तो किसान भाइयों, दूसरा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बात करते हैं हम, वो है जिब्रेलिन्स। इसकी खोज कुनुसोवा ने की थी। जिब्रेलिन्स GA1, GA2, GA3 और अन्य 100 प्रकार के जिब्रेलिन्स अभी तक खोजे जा चुके हैं। इसकी खोज एक जिब्रेला नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसान भाइयों, जो GA3 होता है, यह मुख्य
जिब्रेलिक एसिड होता है, मुख्य हार्मोन हम GA3 को मानते हैं। जिब्रेलिक एसिड तने को बढ़ाता है, फूल व फल को बढ़ाने का काम करता है, पौधे की ग्रोथ करता है, ब्रांचिंग करता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है यानी तने को बढ़ाता है, पत्तों को बड़े बड़े बनाता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है यानी पौधे को हरा भरा करने में मदद करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गन्ने की फसल में किया जाता है। गन्ने के तने को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिससे गन्ने ज़्यादा लंबे लंबे हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकल सके। किसान भाइयों, यह मार्केट में जिब्रेलिक एसिड 0.001% होता है। यह कई कंपनियां देती हैं, जैसे सुमिटोमो कंपनी का भी आता है प्रोजिप के नाम से, और धानुका कंपनी का आता है मैक्सील्ड के नाम से, और पारिजात का आता है जीवैक के नाम से। जिब्रेलिक एसिड को 1 लीटर पानी में 1 ml की मात्रा का यूज करते हैं। इसका यूज शाम या सुबह के समय में करते हैं। इसका उपयोग आलू, टमाटर, भिंडी, गोभी, बैगन, मूंगफली, अंगूर इत्यादि फसलों में हम इसका यूज कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड के कार्य के बारे में बात करते हैं तो यह पौधे की वृद्धि करने में सहायक होता है। यह फलों का साइज बढ़ाता है, यह पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, फल फूलों को झड़ने से रोकता है, ये प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह बीजों को जर्मिनेट करने में भी सहायता करता है। किसान भाइयों, आपने कभी ना कभी जिब्रेलिक एसिड का यूज़ तो ज़रूर किया होगा। यदि आपने यूज़ किया है तो आपने कौन सी कंपनी का किया है वो हमको आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, तीसरा हार्मोन्स आता है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने की थी। यह पौधे के निचली जड़ों और पौधे के ऊपरी सतह में पाया जाता है। यह पौधों में नई नई पत्तियां लाने में मदद करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है। यह ऑक्सिन हार्मोन के साथ सेल डिवीजन का काम करता है यानी कोशिका विभाजन का काम करता है। ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर ये काम करता है। यह पौधे में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन को रोकता है। किसान भाइयों, आपका सवाल रहेगा कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि पौधे में जो अनावश्यक रूप से परिवर्तन हो जाता है, एकदम से परिवर्तन हो जाता है यानी फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और पौधे की अनचाही बढ़वार हो जाती है, जिससे पौधा फलता फूलता नहीं है, तो इस चीज़ को ये साइटोकाइनिन नामक हार्मोन रोकता है। तो किसान भाइयों, ये हमने 3 आपको बताए हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की, तो जिसमें से पहला है एथिलीन। जी हाँ किसान भाइयों, यह फलों को पकाने में मदद करता है। यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है, एथिलीन का यूज़ होता है। और किसान भाइयों, जो आर्टिफिशियल रूप से या कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन नामक पदार्थ का उपयोग करते हैं। एथिलीन बीजों को अंकुरित करने में सहायक होता है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायता करता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। एथिलीन की खोज बर्ग ने की थी। यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में भी पाया जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, ये एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो अकेला हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। यह पौधों के श्वसन में मदद करता है। देखिए किसान भाइयों, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन मदद करता है और फलों को कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। जैसे केले या आम को कच्चा तोड़ा जाता है पहले, और उसके बाद में उसको पकाने के लिए एसिटिलीन नामक पदार्थ का उपयोग हम करते हैं, जिससे फल बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाते हैं। किसान भाइयों, लास्ट जो हार्मोन्स है वह है एब्सिसिक हार्मोन्स है। इसकी खोज एडिकॉट ने की थी। यह एक वृद्धिरोधी हार्मोन है, यानी पौधे की बढ़वार को रोकता है। पौधे बढ़वार कर रहे हैं तो पौधे की बढ़वार को ये नहीं होने देता है, ये स्टोमेटा को बंद कर देता है। यह बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को रोक देता है, यानी बीजों को जर्मिनेट नहीं होने देता है। यह पौधे की पुरानी पत्तियों को झड़ाने में मदद करता है, यानी पौधे में कुछ पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो वह अपना भोजन खुद से नहीं बना पाती हैं, वो दूसरी पत्तियां भोजन बना के उसको देती हैं, तो उसको झड़ाने में मदद करता है एब्सिसिक
एसिड। यह पौधों के स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा इसका उपयोग बीज भंडारण में भी किया जाता है, जिससे बीजों को कुछ समय के लिए जर्मिनेट ना हो सके, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, हमने आपको ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।